बच्चों, मैं मनोज सर आपको इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आप सभी के लिए यूज लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पर बच्चों आज हम आपको दिस, डेट, ही, सी के साथ बच्चों जो सहायक क्रिया है इज, आर, एम का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? जब हम कहीं सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ सेंटेंस में ये नहीं समझ में आता कि बच्चों ही लगाएं या सी लगाएं या फिर बच्चों दिस लगाएं या फिर डेट लगाएं। आज हम इन्हीं सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। आप बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बच्चों हम अब बारी बारी से इसको लिख कर आपको समझाते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर दिस है सबसे पहले नंबर पे। जैसा कि बच्चों दिस का अर्थ यह होता है। क्या होता है बच्चों? दिस का अर्थ यह तथा डेट का अर्थ वह होता है। क्या होता है बच्चों? वह होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि जहाँ कहीं भी यह की बात होगी तो वहाँ बच्चों हम दिस लगाएंगे। जहाँ पर बच्चों वह की बात होगी वहाँ पर हम बच्चों डेट का प्रयोग करेंगे। अब आगे समझते हैं बच्चों। दिस और डेट, पहले दिस का देख लेते हैं। दिस का प्रयोग पास रखी एक वस्तु के लिए तथा बच्चों डेट का प्रयोग दूर रखी एक वस्तु के लिए किया जाता है। तो बच्चों दिस का मतलब क्या होता है? यह, और डेट का मतलब बच्चों होता है वह। ये दोनों बच्चों जहां पर किसी वस्तु की बात होगी वहां पर हम दिस और डेट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि बच्चों दिस का मतलब होता है यह का मतलब क्या है बच्चों? कि हमारे अगर आसपास कोई वस्तु रखी है और उसके बारे में अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर दिस का प्रयोग करेंगे। यदि बच्चों कोई वस्तु दूर है और वह का इशारा किया जा रहा है तो वहां पर बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों हमें सबसे जरूरी बात यही याद रखना है कि दिस और डेट केवल बच्चों हम वस्तुओं के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे बच्चों? वस्तुओं के लिए करेंगे। तो आइए बच्चों हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एज में जैसे कहा गया आपसे कि यह एक घर है। तो बच्चों यहाँ पर घर क्या है? एक स्थान है, एक जगह की बात हो रही है और बच्चों यहाँ पर यह का इशारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि यह का मतलब है कि जो घर है वो कहाँ है? पास है। पास इसलिए है क्योंकि यह बताया जा रहा है। यह का मतलब ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा दूरी उसमें नहीं है। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर दिस लगाएंगे। क्या लिखेंगे? दिस इज ए हाउस। अब यहाँ पर बच्चों ये समझेंगे कि इज माने है, ठीक है। अब है क्यों लगाए हैं हम? क्योंकि बच्चों यहाँ पर केवल एक की बात हो रही है। यदि जहाँ पर एक की बात होगी वहां पर हम इज लगाएंगे और यहाँ पर है होगा। ठीक बच्चों। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कहा गया यह एक कुत्ता है। तो बच्चों अब यह का मतलब क्या है? कि इसका मतलब जो कुत्ता है
सॉरी यहाँ कुत्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कुत्ता लिख देंगे बच्चों तो हमारा फिर वो नाउन में चला जाएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं यह एक कलम है। अब कलम क्या है बच्चों? एक वस्तु है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के लिए क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर पेन माने क्या होता है बच्चों? कलम होता है। अब बच्चों हम देखेंगे डैट, दूसरा डैट जो था, जैसे कहा गया आपसे वह एक किताब है, वह एक बच्चों क्या है? किताब है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि वह क्या है? इसका मतलब है कि जो किताब है वो की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, यानी कुछ दूरी पर है, इसलिए कहा जा रहा है कि वह एक क्या है? किताब है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डैट इज ए बुक। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इसका दूसरा देख लेते हैं। जैसे कहा वह एक बस्ता है। ठीक है बच्चों, तो बस्ता का क्या होता है बच्चों? बैग होता है। अब वह का मतलब क्या है? कि कोई दूरी पर है। ठीक है, जो बस्ता है कहाँ है? बस्ता कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या कहेंगे बच्चों हम? डैट इज ए बैग। ठीक बच्चों, तो इस तरह हम दिस और डैट का प्रयोग करेंगे। यानी दिस का पास की वस्तु होगी, डैट का मतलब है दूर की वस्तु होगी, लेकिन बच्चों केवल एक ही वस्तु के लिए इसका बात किया जाएगा। यानी अगर चाहे दिस लगाएंगे या डैट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई एक वस्तु के बारे में ही बताया जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है हमारा दिस और डैट होता है। अब हम देखेंगे ही और सी कहाँ लगता है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे ही हम बनाकर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। क्या होता है बच्चों? वह होता है। तथा सी का मतलब, तथा सी का अर्थ भी वह होता है। ठीक बच्चों, अब यहां लिखेंगे ही का प्रयोग। अब यहां थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बच्चों। आइए मिटाकर हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। अब लिखेंगे ही का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं, पुरुष के लिए, तथा सी का प्रयोग, तथा सी का प्रयोग स्त्री के लिए, स्त्री के लिए किया जाता है, स्त्री के लिए किया जाता है। अब बच्चों आपको पता हो गया होगा कि ही का भी अर्थ वह होता है, सी का अर्थ भी वह होता है। लेकिन बच्चों जब स्त्री और पुरुष की बात होगी, अगर पुरुष है तो हम ही लगाएंगे, स्त्री है बच्चों तो सी लगाएंगे। लेकिन बच्चों यदि स्त्री पुरुष है तो हम वहां पर डैट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि डैट का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं कहाँ होता है? जहां पर वस्तुओं की बात होती है, किसी एक वस्तु की बात होगी, तब बच्चों वहां वह के लिए क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे? अगर पुरुष रहेगा, वह लिखा हुआ है तो ही लगाएंगे, और अगर स्त्री है और वह लिखा है तो बच्चों क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। आइए हम आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे पहला है वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो बच्चों अब यहां पर लड़का आया है, लड़का क्या है? पुरुष है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही इज ए बॉय। अब जैसे कि बच्चों पुरुष में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही आए तभी वो पुरुष होंगे। पुरुष में हमारे चाहे जानवर हो, चाहे कोई कीट पतंग हो, चाहे कोई उसमें पुरुष की बात आएगी, तब वहां पर हम उसको बच्चों ही लगाएंगे। अदरवाइज अगर स्त्री में यदि कोई जीव जंतु की बात होगी, या फिर बच्चों
कोई स्त्री की बात होगी या फिर कोई पक्षी में स्त्री की बात होगी, तो इस तरह से बच्चों वहां पर हम सी का प्रयोग करेंगे। आइए इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे यहाँ कहा कि वह एक बैल है। अब बैल क्या है बच्चों? बैल एक पुरुष में आता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही इज ऑक्स, ही इज ए ऑक्स रहेगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एक की बात हो रही, ए ऑक्स। अब यहाँ पर बच्चों ऑक्स में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ऑक्स। तो ओ क्या है? हमारा हिंदी स्वर है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आर्टिकल में आपको वहां पर अच्छे से समझाया है। यदि बच्चों आपको आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल समझना है, तो हमारा पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? आयन का प्रयोग करेंगे। अब आगे इसी प्रकार हम स्त्री वाला देख लेते हैं। जैसे कहा वह एक लड़की है, तो बच्चों अब लड़की से मालूम चल रहा है कि वो क्या है? स्त्री है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वहां पर स्त्री की बात चल रही है बच्चों यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। जैसा कहा गया वह एक गाय है। अब गाय क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग में आती है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? सी इज ए काऊ। जैसा कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर दिस लगेगा, कहां पर डैट लगेगा, कहां पर ही लगेगा और कहां पर बच्चों सी लगेगा। हमने बच्चों आपको यहां पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपके समझ में फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते। आइए बच्चों दिस डैट ही सी प्रयोग पढ़ने के बाद अब आगे के क्रम में पढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि इस हम देख चुके हैं कहाँ लगता है, फिर भी हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आर कहाँ लगेगा और बच्चों एम कहाँ लगेगा। आइए अब बच्चों हम समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर जो कर्ता होते हैं एक वचन वाले, उसको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर बच्चों, सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन वाले सब्जेक्ट, वाले सब्जेक्ट। क्योंकि बच्चों इसको हमको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं हमें यह पता होना चाहिए कि कौन एक वचन होता है और कौन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बच्चों एक वचन के लिए ही होता है, सी होता है और ही सी, इट होता है और वन नेम होता है। अब वन नेम में बच्चों कोई एक नाम, कोई एक नाम, कोई एक नाम पुरुष या फिर स्त्री। अब बच्चों जैसा कि पुरुष और स्त्री हमने आपको बता चुके हैं, बताए हैं अभी कुछ देर पहले, कि इसमें चाहे कोई जीव जंतु होगा, चाहे कोई कीट पतंग होगा, चाहे कोई पक्षी होगा बच्चों, चाहे कोई जानवर होगा या फिर मनुष्य वाले प्राणी में जो भी आएंगे, चाहे वो पुरुष होंगे चाहे वो स्त्री होंगे, एक नाम के लिए। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इसका दूसरा भाग देखते हैं जो होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मतलब होता है बच्चों बहुवचन वाले सब्जेक्ट। अब बच्चों ये कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे बहुवचन वाले, उसको भी हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा होता है बच्चों आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, और बच्चों होता है मेनी नेम। मेनी नेम, मेनी नेम मतलब बच्चों होता है दो या दो से अधिक नाम। अब बच्चों दो या दो से अधिक नाम में आपके चाहे पुरुष होंगे
चाहे कोई स्त्री होगी, चाहे कोई जानवर होंगे, चाहे कोई पक्षी होगी, चाहे कोई कीट पतंग होंगे बच्चों, अगर वह दो या दो से अधिक नाम है बच्चों तो वो किस में जाएंगे, बहुवचन की श्रेणी में जाएंगे। जैसा बच्चों आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे पिछले वीडियो नंबर हमने आपको पढ़ाया है, आप वहां जाकर समझ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनता है या फिर नंबर क्या होता है। वहां पर हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। तो बच्चों ये हमारे होते हैं एक वचन वाले कर्ता और ये हमारे होते हैं बहुवचन वाले कर्ता। जैसा कि बच्चों यहां पर हम कहेंगे ही या आए या फिर सी आए या फिर इट आए या फिर कोई एक नाम आए तो वहां पर बच्चों वन नेम यहां पर होगा, वहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, इज लगाएंगे। बाकी ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर पे आपको समझाते हैं कि जैसे वी, यू, दे या फिर बच्चों मेनी नेम में कोई आया तो वहां पर बच्चों हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी यहां इज का प्रयोग करते हैं और यहां पर बच्चों आर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों एक हमारा यहां पर बच रहा है जिसका नाम है आई। आई मतलब क्या होता है बच्चों, मैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम केवल एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, एम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको लिखकर समझाने की कोशिश किए हैं, आपके समझ में आ रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए इसको हम फिर से देखते हैं कि सिंगुलर नंबर में ये कर्ता हमारे होंगे, प्लूरल नंबर में हमारे ये कर्ता होंगे। अब हम इसका प्रयोग इज का, आर का और एम का प्रयोग करेंगे। किसके साथ होगा बच्चों, ही, सी, इट या फिर एक नाम रहेगा तो बच्चों वहाँ हम इज लगाएंगे। और अगर वी, यू, दे और मेनी नेम होगा तो वहाँ बच्चों आर लगाएंगे। यदि बच्चों आई है कर्ता तो उसके साथ हमेशा हम एम लगाएंगे। आइए बच्चों अब हम आपको समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कहाँ पर ही लगेगा, कहाँ पर ही के साथ इज लगेगा, कहाँ पर सी के साथ इज लगेगा, कहाँ पर इट के लगेगा और कहाँ पर एक नाम के लिए लगेगा। जैसा कि बच्चों हम पहले इज वाला देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कहा गया कि वह एक कुत्ता है। ठीक बच्चों, तो वह के लिए जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो स्त्री है कि पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है बच्चों तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। फिर है इसलिए इज लगाएंगे क्योंकि एक वचन है और यहाँ पर एक की बात हो रही, ए हो जाएगा और डॉग माने क्या हो जाएगा बच्चों, कुत्ता हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ सी वाला है तो यहाँ लिखेंगे वह एक मुर्गी है। अब मुर्गी क्या है बच्चों, हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ वह के लिए सी लगाएंगे, है के लिए इज लगाएंगे, उसके बाद एक लिखेंगे, फिर हेन माने क्या होता है बच्चों, मुर्गी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। जैसा कहा गया यहाँ पर कि आज बहुत गर्मी है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम इट का प्रयोग आपको इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इट लिखा हुआ है। बाकी हम आपको जब इट का प्रयोग यूज में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा। और बाकी यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक घटना की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, इट लगाएंगे। इज बहुत का लिखेंगे वेरी और गर्मी के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हॉट। आप समर भी कह सकते हैं, हॉट समर भी, या फिर हॉट कह देंगे
तो गर्मी हो जाएगा बच्चों। आप इतना जानिए कि जहाँ पर प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। अब हम एक नाम देखते हैं, जैसे चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पर कहा हमने राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए राम एक वचन है, तो सबसे पहले यहाँ पर राम को लिखेंगे, फिर है के लिए इज लगाएंगे। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है, आ गुड बॉय। इसी प्रकार हम बच्चों इसका पांचवा पार्ट देखते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर एक स्त्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे सीता एक अच्छी गृहिणी है, सीता एक अच्छी गृहिणी है। अब बच्चों यहाँ नाम है तो हम नाम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर यह वह तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम सीधा सीधा नाम लिख देंगे। फिर इज हो जाएगा। फिर बच्चों एक के लिए एक हो जाएगा गुड, और यहाँ पर बच्चों गृहिणी के लिए होता है हाउस वाइफ। तो इस तरीके से बच्चों हम इज का प्रयोग करेंगे। जहां पर ही रहेगा, जहां पर सी रहेगा, जहां पर इट रहेगा। अब जहां पर या फिर वन नेम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर हमने बच्चों आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ इसका प्लूरल नंबर वाला देखेंगे। तो अब बच्चों इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे आर का प्रयोग। अब इज हो गया, क्योंकि इज केवल एक वचन के लिए बच्चों लगता है, आर किसके लिए लगता है? बहुवचन के लिए। अब जैसा यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ पर आई तो हमने यहाँ पहले अलग से रख दिया है, इसलिए यहाँ पर आई को हम नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? वी से लेंगे। जैसे कहा यहाँ पर हम एक खिलाड़ी हैं, हम एक खिलाड़ी हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या है? आपका बहुवचन है, ठीक है बच्चों। तो हम के लिए वी लगाएंगे। अब यहाँ है के लिए क्या करेंगे बच्चों? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। एक वचन के लिए इज लगता है, लेकिन बहुवचन के लिए बच्चों क्या लगता है? आर लगता है। तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है? बहुवचन है। ए प्लेयर हो जाएगा, प्लेयर माने खिलाड़ी होता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं इसका यू का। जैसे कहा कि तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। तो अब तुम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। हो के लिए हम आर लगाएंगे। अब एक टीचर माने क्या होता है बच्चों? अध्यापक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम दे का देखते हैं। जैसे कहा गया कि वे एक डॉक्टर हैं, वे एक डॉक्टर हैं। तो वे के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? दे लगाएंगे। अब है इसलिए यहाँ पर आर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुवचन का करता है बच्चों। फिर ए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब मेनी नेम में चाहे दो नाम होगा या बच्चों दो नाम से अधिक होगा। जैसा कि हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश भाई हैं। अब यहाँ पर बच्चों रमेश और सुरेश की बात हुई है, तो यहाँ लिखेंगे रमेश, और के लिए बच्चों क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सुरेश लिखेंगे। अब यहाँ दो लोग हैं इसलिए यहाँ आर लगाएंगे, और यहाँ पर हम बच्चों बरादर लिखकर यस लगा देंगे, क्योंकि बहुवचन में है। यहाँ तो बहुवचन में है, लेकिन बहुवचन का नाम है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुवचन के प्रोनाउन के प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर बच्चों नाम का यानी नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहां पर यस का प्रयोग हम कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों या दो नाम हो या दो नाम से अधिक हो बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल वो बहुवचन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं गीता, रीता और सुनीता। गीता, रीता और सुनीता बहनें हैं,
बहनें हैं। अब यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों गीता, रीता, एंड का और का एंड लिखेंगे, उसके बाद सुनीता। अब यहां पर बच्चों क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग बहुवचन में हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार हम बच्चों आर का प्रयोग करेंगे जहां पर बहुवचन वाले कर्ता होंगे, चाहे वी होगा, चाहे यू होगा, चाहे दे होंगे, चाहे दो नाम होंगे या दो नाम से अधिक होंगे, तो बच्चों किसकी श्रेणी में आएगा, बहुवचन की श्रेणी में आएगा। और लास्ट में अगर हैं हो अगर आता है तो बच्चों वहां क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों हमारा लास्ट बचा है तीसरा आई का प्रयोग, सॉरी आई कर्ता के साथ आई एम का प्रयोग। अब यहां पर हम आपको आई एम वाला समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखिए आई एम कहां लगेगा, जैसे कहा पहला मैं एक गधा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, कर्ता क्या है आई, आई के साथ हमेशा एम लगेगा जब यहां पर बच्चों हूं की बात आएगी। आई एम आ डंकी। ठीक बच्चों, इसी प्रकार दूसरा आप देखते हैं मैं एक पेंटर हूं। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा, आई एम आ पेंटर। ठीक बच्चों, इसी प्रकार और देखते हैं हम मैं एक चपरासी हूं। अब बच्चों बार लास्ट में सब हूं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई एम आ पियोन। तो इस तरह से बच्चों इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, बच्चों हमने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपके समझ में आएगा, और इसी नए वीडियो के साथ हम फिर से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।